गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर ज्योमेट्री जेम सीरीज, जिसमें हम डेली एट 7:30 PM एक ज्योमेट्री का मस्त सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। उसमें हम दो अलग अलग तरीके देखेंगे और थोड़ी बहुत ही हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। वो एक वैसे स्टैंडर्ड अप्रोच है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में उस टाइप का अप्रोच लग सकता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन में वो अप्रोच लगता है, राइट। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन भाई, अगर आप ऑलरेडी लास्ट ईयर आपने आईयूक्यूएम सर्टिफिकेट लिया था या आपने लास्ट ईयर इनमो का पेपर लिखा था, या फिर आप उससे पिछले वाले सालों में आपने अगर प्री प्री आरएमओ क्लियर किया हुआ है, तो काइंडली मेल मी योर डिटेल्स ऑन दिस ईमेल आईडी chetan.garg@vedantu.com। ठीक है, आप लोगों के लिए स्पेशली एक डिफरेंट एक नया बैच है जिसमें दैट विल बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। एंड जिसमें आपको आईयूक्यूएम के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया जाएगा। एंड इफ यू हैव ऑलरेडी अपियर्ड फॉर इनमो, तो 1-to-1 क्लासेस भी हैं, राइट, जिसमें इनमो के लिए अच्छे से आपको प्रिपेयर किया जाएगा। एंड इवन इफ आपने एनटीएससी क्लियर किया हो या एनएससीजीएस क्लियर किया हो, देन यू शुड मेल मी योर डिटेल्स ऑन दिस ईमेल आईडी, राइट। एंड अगर आप किसी और ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना चाहते हो, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री मैथ्स, केमिस्ट्री ओलंपियाड या एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, then you can fill up this Google form vdnt.in/vosmaths2, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फिर। ये आज का क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें हमें क्यू एस एंगल बाई सेक्टर दिए हुए है ना, ये दोनों एंगल्स 30 डिग्री है। एंड फर्दर एक और कंडीशन दी हुई है, पी क्यू प्लस पी एस, इन दोनों का सम ये क्यू आर के इक्वल है, ठीक है, बड़े वाली जो साइड है इसके इक्वल आ रहा है, राइट। देखो, जब भी ये ना कभी ऐसा हो कि दो साइड्स का सम किसी और तीसरी साइड के इक्वल आ रहा हो, ठीक है, जब भी किसी दो लेंथ्स का सम तीसरी लेंथ के इक्वल आ रहा हो, तो ऑलवेज ट्राई टू मेक एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। मतलब जैसे मैं एक काम करता हूँ, ये पी क्यू प्लस पी एस क्यू आर के इक्वल है, तो बीच में कोई एक पॉइंट आएगा ना, ऐसा, सच दैट पी क्यू इक्वल टू क्यू टी हो, मान लो, ठीक है, पी क्यू इक्वल टू क्यू टी हो। पी क्यू अगर क्यू टी के इक्वल है, तो क्यू आर को मैंने बेसिकली दो पार्ट्स में ब्रेक किया, क्यू टी प्लस टी आर। तो टेक्निकली मेरा टी आर किसके इक्वल हुआ, पी एस के इक्वल हुआ, ठीक है। जैसे मैं एक बार आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे लेट्स अज्यूम दिस पॉइंट इज टी, ठीक है। अब टी एक ऐसा पॉइंट है सच दैट पी क्यू इक्वल्स टू क्यू टी, बट हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन क्या था कि जो क्यू आर है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू पी क्यू प्लस पी एस, और क्यू आर को आई कैन राइट क्यू टी प्लस टी आर, दैट इज इक्वल टू पी क्यू प्लस पी एस। तो टेक्निकली मेरा जो टी आर है, पी क्यू इक्वल टू क्यू टी तो था ही ना, ये मेरी कंस्ट्रक्शन है, ये तो है ना। तो टी आर इक्वल टू पी एस हो गया, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई अगर कहीं जरूरत पड़ती है। बट अब देखो, मैंने क्या किया, इनको डेलिबरेटली एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिए पी क्यू टी को, ठीक है। पी क्यू टी को आइसोसेलेस बना दिया, जिसका ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो क्या ये भी 60 और ये भी 60 होगा? ऑब्वियसली, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर वर्टेक्स वाला एंगल 60 डिग्री है, तो बेस एंगल्स भी 60 डिग्री ही होंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूं आपसे, अब क्या आपको पी क्यू एस ट्रायंगल और टी क्यू एस, इसकी मैं अगर बात करूं, देखो पी क्यू टी क्यू के इक्वल है, ये मेरी कंस्ट्रक्शन है। क्यू एस दोनों में कॉमन था, क्यू एस है। और ये जो एंगल पी क्यू एस है, वो एक्चुअली एंगल टी क्यू एस के इक्वल है, 30 डिग्री ईच, है ना। तो क्या साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई? So I can say triangle PQS is congruent with triangle TQS। कॉन्ग्रेंट होने की वजह से क्या मिला? कॉन्ग्रेंट होने की वजह से मैं कह सकता हूँ कि भाई दिस इम्प्लाइज ये जो मेरा PS है ना, ये TS के भी इक्वल होना चाहिए। बट अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था, PS इज इक्वल टू TR, ये TR के भी इक्वल हो गया, ठीक है। तो टेक्निकली ये तीनों साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा, बिकॉज PS और TS दोनों बराबर है। नाउ दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल व्हिच इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। बट फर्दर हम क्या बोल रहे हैं कि TS और TR ये दोनों भी बराबर है, राइट। तो इफ दिस एंगल इज 2 थीटा, तो ये वाला एंगल भी 2 थीटा होना चाहिए, राइट, क्लियर। तो अब अगर मैं एक बात करूं, ये वाला एंगल 60 डिग्री था, थोड़ी देर पहले हमने निकाला, क्या वो PTR का एक्सटीरियर एंगल है? तो इसका मतलब 60 डिग्री शुड बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट, थीटा प्लस 2 थीटा, ये सबको दिखना चाहिए, ठीक है। तो थीटा प्लस 2 थीटा मतलब कि 3 थीटा के इक्वल हो गया।
तो इसका मतलब थीटा हो गया हमारा 20 डिग्री, और हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल विच इज 2 थीटा, तो इसका मतलब 2 थीटा हो गया अपना 40 डिग्री, विच इज आवर आंसर। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो ये था। अब है ना, मतलब इसमें ये स्टैंडर्ड अप्रोच क्या है, फिर से जो मैंने पहले आपको बताया, जब भी कभी किसी दो साइड्स का सम तीसरी के इक्वल हो, ठीक है, तो कोशिश करो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने की। समझ में आया? एक और तरीके से आइसोसेलेस बना सकते थे हम देखते हैं। जैसे लेट्स से काफी बच्चों को ये डाउट होगा, सर मैंने तो इसको ऐसे किया, पी क्यू प्लस पी एस हमारा क्यू आर के इक्वल था, तो मैंने यहाँ पी एस और एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, वो सोल्यूशन भी देखते हैं अब हम। जैसे कि ये, अब हमने क्या किया, इसमें कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, मैंने क्यूपी को आगे एक्सटेंड कर दिया एक पॉइंट टी तक, सच दैट पीटी जो है दैट इज इक्वल टू पीएस। ये जो पीटी है वो पीएस के इक्वल हो जाए। अब अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ेगा, क्वेश्चन में मुझे गिवन था क्यूपी प्लस पीएस वो क्यूआर के इक्वल है, तो क्यूपी प्लस पीटी विच इज एक्चुअली क्यूटी दैट शुड बी इक्वल टू क्यूआर, वो क्यूआर के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, क्यूटी इक्वल टू क्यूआर होना चाहिए, तो आई कैन से कि क्यूटीआर जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, तो इसका मतलब क्या होगा, क्यूटीआर इज इक्विलेटरल, वो इक्विलेटरल होगी। ठीक है, तो इसका मतलब फिर से वही चीजें कि भाई ये वाली जो है ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इसको आगे फर्दर करने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं लेट्स से इस पॉइंट को मानता हूँ एम, ठीक है, अब मुझे ये बताओ, एक, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और यू कैन से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, क्यूटीआर इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉप करता हूं तो ये परपेंडिकुलर होता है ऑब्वियसली, है ना, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो आई कैन से दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली। ठीक है, फर्दर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मैं क्यू टी एस ट्राइंगल की बात करूं, क्यू टी एस और क्यू आर एस की बात करता हूं मैं, क्या मेरा क्यू टी क्यू आर के इक्वल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दी थी क्यू टी आर, है ना, क्या क्यू एस दोनों में कॉमन है, और क्या एंगल एंगल टी क्यू एस दैट इज इक्वल टू एंगल आर क्यू एस, दोनों 30 डिग्री है ना, तो इसका मतलब क्यू टी एस और क्यू आर एस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो टी एस है दैट शुड बी इक्वल टू एस आर, टी एस एस आर के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब बड़ा सिंपल सा, लेट्स अज्यूम दिस एंगल इज थीटा, तो दिस विल बी थीटा। ठीक है, अब अगेन ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो थीटा प्लस थीटा, अब काइंड ऑफ है ना पिछले वाले सॉल्यूशन जैसे ही है, बस कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी अलग थी, ये थीटा तो दिस शुड बी 2 थीटा। ठीक है, अब क्लियरली पीएस ये 2 थीटा क्यों, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल था ना, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट, तो वो थीटा प्लस थीटा के इक्वल मतलब कि 2 थीटा हो जाएगा। अब क्योंकि पीएस और पीटी बराबर थे, तो ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा। ठीक है, अब फिर से क्योंकि क्यूटीआर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, तो एंगल टी ये वाला जो एंगल है दैट शुड बी 60 डिग्री, है ना, तो 3 थीटा हो गया हमारा 60, तो थीटा कितना आ गया फिर से 20, अब ये 20 है अगर, तो ऑब्वियसली पूरा 60 था, तो ये वाला एंगल फिर से कितना आ गया 40 डिग्री। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें आपको कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। ठीक है, तो अब ये एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन हो गया, जब भी कभी इस टाइप से दो साइड्स का सम, ठीक है, ऑब्वियसली वो ब्रेक होंगे ना, मतलब दिस प्लस समथिंग होगा वो इक्वल टू कोई तीसरी साइड है, तो है ना ऑलवेज ट्राई टू कंस्ट्रक्ट लाइक दिस कि हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना सके, ये एक अप्रोच रहता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने के दो तरीके समझ में आ रहे हैं, या तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं या इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं है, सिमिलर से ही सॉल्यूशंस हैं दोनों। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में करना था, राइट। तो अब हम कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, कल फिर से एक नए ज्योमेट्री जेम के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ, राइट। So see you tomorrow at 7:30 p.m. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.